ओमेश्वर जैसे राम हर हर महादेव। अगर आप भी दरबार लगाना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। क्योंकि यूट्यूब पर देख देख कर लोग जब देख रहे हैं कि वो दरबार लगा रहा है, वो गद्दी लगा रहा है, वो उसके पैर छू रहे हैं, लोग मालाएं डाल रहे हैं, जय जयकार हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी उत्सुकता बनी हुई है कि हम भी दरबार लगाएं, हम भी गद्दियाँ लगाएं। और श्री सिद्धिपीठ श्री शक्ति धाम में अलग अलग दरबारों से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पानीपत हो, कुरुक्षेत्र हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, अलग अलग जगह से जो है वो बच्चे आते हैं जो दरबार लगाते थे। और वो बच्चे आकर अपनी जब कहानी सुनाते हैं कि गुरुजी हम जब दरबार लगाते थे तो क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आई। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप भी दरबार लगाने की सोच रहे हैं और दरबार लगाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी आप मत करना, क्योंकि अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो आपके घर पे तंत्र हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, आपका नाम इतना बदनाम हो जाएगा और आप ना दरबार लगा पाएंगे, कहते हैं ना घर का ना घाट का। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है कि किसी बारीकी से सुनना, आपको समझ में आए कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी जब आप दरबार लगाते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो बच्चे दरबार लगाते हैं, यानी कि दरबार लगाते हैं जो बच्चे या जो दरबार लगाना चाहते हैं, वो एक सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, वो है सबसे बड़ी गलती वो है सीखते नहीं है। सीखना बिल्कुल भी नहीं सीखते। आप जाते हैं किसी के पास, आपको गुरु कह देता है जा माता खेल गई तेरे पे और तू जा दरबार लगा, तो वो कहता है कि जी मुझ में तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे पूछा दूंगी या दूंगा, कैसे संकट काटूंगी, कैसे उतारा करूंगा या करूंगी। तो वो कहती हैं कि जा तू कोई बात नहीं, तुझे नहीं करना, माता को करना जो कुछ करना। और ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं कि गुरु ने बोल दिया कि जा तू टेंशन ना ले, दरबार लगा। और जब व्यक्ति उस महिला ने सज धज कर दरबार लगाना शुरू किया, उसके बाद जब हिलना शुरू हुई, खेलना शुरू हुई, उसके बाद जब उसको बताया नहीं जा रहा कुछ, उसके बाद जब उसकी बेइज्जती हुई, उसके बाद उसने दरबार को बंद कर दिया। तो कारण क्या है? सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिखाया ही नहीं जाता, मैक्सिमम सिखाया ही नहीं जाता। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ बेटा आपसे, जब भी आप दरबार लगाते हैं, आप पूछा देते हैं, तो 3 चीज़ें काम करती हैं उसमें। 3 चीज़ें कौन कौन सी काम करती हैं बेटा? सबसे पहले आपकी बुद्धि काम करती है, दूसरा आपका अनुभव काम करता है, तीसरा देवता काम करता है। ये 3 चीजें काम करती हैं, 1 2 और 3। ये ऐसे काम करती हैं, ऐसे ऐसे। यानी पहले नंबर पर होगी आपकी बुद्धि काम करेगी, दूसरे नंबर पर आपका अनुभव काम करेगा, तीसरे नंबर पर देवता काम करेगा। और जो गद्दी के लिए लोगों को बताया जाता है कि गद्दी लगाओ दरबार लगाओ, उल्टा बताया जाता है। वो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे। पहले देवता को ले लेते हैं, फिर वो देवता बता ही नहीं रहा है जी, समझ में नहीं आ रहा, गलत पूछा रही है, देवता को ले लेते हैं पहले, उसके बाद वो अपना अनुभव और बुद्धि लगाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। तो कभी भी जब आपका अनुभव और आपकी बुद्धि काम करती है, उसके बाद देवता की बारी आती है। और लोग क्या करते हैं, फिर वो पूछा बताते हैं, उल्टी सीधी चीजें निकलती हैं, उसके बाद फिर संगत आनी बंद हो जाती है, दरबार बंद हो जाता है, लोग आने बंद कर देते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है बेटा। सीखना एक मस्ट होता है, बहुत जरूरी है। आप इस फील्ड में हो तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो फिर आप डूबोगे। इसलिए लोग श्री सिद्धिपीठ शक्ति धाम की तरफ मूव हो रहे हैं और हमारे दरबार की तरफ वो पहल कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम सिखाने पर ध्यान देते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अभी हमारी 11 तारीख को मीटिंग है कल, उसमें भी हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं। 25 तारीख को ऑनलाइन मीटिंग है, उसमें भी हम प्रैक्टिकल क्लासेस में करके दिखाते हैं। तो हम मेनली सीखने पर बेटा जोड़ देते हैं, क्योंकि ये फील्ड जो है ये सीखने का नाम है। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहली गलती है जो आप करते हैं कि आप सीखते नहीं हैं। ठीक है, सीखते नहीं। अगर आप ये गलती करते हो तो बिल्कुल भी आप दरबार आपका बंद होगा, दरबार बंद होगा। दूसरी चीज, लोगों के अंदर ना सबसे बड़ा आ जाता है घमंड आ जाता है। जब वो दरबार लगाते हैं, 2-4 लोगों के काम बनते हैं, जय जयकार होती है, ठीक है, कड़ाही चलती है, तो उनके अंदर घमंड आ जाता है, उनके बोलने का लहजा बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। और वो इस प्रकार से बात करते हैं जैसे उनकी मतलब उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी की, या मतलब लोगों को उससे बात करने का तरीका, उनसे कैसे पोलाइटली बात, उनकी समस्याओं को कैसे समझना चाहिए, उनकी जो दिक्कतों को कैसे समझना चाहिए, खुद को उस जगह पे रख के समझना पड़ेगा, तब आप किसी की समस्या का समाधान कर पाओगे। तो घमंड जिन लोगों के अंदर आ गया, उनका दरबार बिल्कुल बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। 100% उनका दरबार बंद हो जाता है, जिनके अंदर घमंड आ जाता है। तो कभी भी घमंड मत लेके आना अपने दरबार के प्रति। कई लोगों के पास तो घमंड इतना आ जाता है जो गुरु से भी ज्यादा, यानी उनका जो गुरु है वो अपने गुरु को भी कुछ नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि भैया मैं ही सब कुछ हो गया हूँ,
थोड़ी सी जय जयकार हुई, थोड़ी सी कढ़ाई चढ़ के दरबार में लोगों का काम बन गया, फिर वो गुरु को भी नहीं पूछते हैं, गुरु की महत्वता को खत्म कर देते हैं, गुरु की महिमा को ही वो भूल जाते हैं। उसके बाद वो केवल केवल ये सोचते हैं कि भाई मैं ही हूँ, वो गुरु का नाम ही लेना भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो आज न कल डूबते ही हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। घमंड जो है वो इंसान का आपको लेके ही मरता है। तीसरी गलती आप करते हैं वो आती है सेवा में कमी होना। यानी कई लोग सेवा में कमी, कई लोग जो दरबार लगाते हैं उनके दरबार से काम होता है तो वो ये समझते हैं कि दरबार से काम तो हो ही रहा है, अब क्या जरूरत है। वो अपनी साधनाएं छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत करना छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी जो सेवा में कमी आ जाती है। और जब सेवा में कमी आ गई बेटा तो फिर दरबार से शक्तियाँ कार्य नहीं करती, जो आपके आदेश पे जो कार्य कर रही थी वो आप कार्य नहीं करती हैं। तो अपनी सेवा में कमी नहीं लानी। आप दरबार लगाते हो तो आपको तो बेटा ऊर्जा चाहिए, बहुत तत्काल ऊर्जा चाहिए। आपको तो इतनी ऊर्जा चाहिए कि आप दूसरे व्यक्ति को आपको ठीक करना है, आपको तो साधनाएं करते रहना है, आपको तो जप करते रहना है, आपको तो हवन करते रहना है बेटा। चौथी गलती लोग करते हैं वो करते हैं लालच आ जाता है उनको। और लालच कैसा आता है, एक ऐसा लालच आ जाता है उनको कि जब दरबार में लोग आना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, लोगों को फिर पेड़ मतलब पैसा लेना शुरू कर देते हैं दरबार का, कि इतना पैसा लेना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ का वो जो है ना पैसा लेना शुरू कर देते हैं लालच में। अब जब लालच क्या होता है, लालच वो होता है कि जब आप पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हो ना कि अपनी मेहनत को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आपके अंदर लालच आ गया, आप अपना काम धंधा छोड़ के आप केवल केवल लालच में लगे हुए हो, तो ये आपके दरबार को लेकर घूमता है बेटा, ढूंढता है, पूरा का पूरा आपके दरबार को लेकर डूबता है। जब आपके अंदर लालच आ जाता है कि आप कोई दरबार में आ रहा है, आपने एंट्री फीस रख दी इतनी, आपने इतनी रख दी, इतनी रख दी, उसके बाद आप अपना काम धंधा छोड़कर केवल केवल इसी के भरोसे लगे हो, दरबार के भरोसे लगे हो, तो आप 100% डूबोगे। अगली गलती होती है वो होती है बिना गद्दी के दरबार लगाना। बिना गद्दी के दरबार लगाना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना गद्दी के दरबार लगा रहे हैं भैया। मतलब उनको केवल ये है कि भाई ये दरबार लगा रहा है मेरे नाम की मेरे मुझे प्रसिद्धि हो, मेरा नाम हो, पर उनको ये नहीं पता बिना गद्दी के दरबार लगा रहे हैं, बिना गद्दी के संकट काट रहे हैं। अब क्या होता है, वो जो संकट है, जो संकट काटा है, वो संकट उनके घर में बैठ जाता है। अब घर में बैठ के वो संकट क्या करता है, उनके घर परिवार वालों को परेशान करता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति खुद संकट में गिर जाता है। और फिर जब वो आप खुद संकट से घिरे हुए हैं तो आप किसी का बेटा कैसे कल्याण कर पाएंगे, किसी को कैसे भला कर पाएंगे आप किसी का। तो बिना गद्दी के दरबार अगर आप लगाते हो तो आप फंसोगे, परेशान होगे, दरबार बंद होगा, 100% संकट आपको परेशान करेगा। छठा जो दिक्कत आती है वो होती है गुरु पर पूरा डिपेंड हो जाते हैं लोग। गुरु पर अगर आप डिपेंड है तब भी आप डूबोगे। गुरु पर डिपेंड कैसे होता है कि आप संकट को कैसे उतारें, गुरु जी मेरे को खांसी हो गई, गुरु जी मुझे जुकाम हो गया, गुरु जी घर में दिक्कत हो गई, पैसे नहीं आ रहे, लोन हो गया, हर चीज को गुरु से आप कंपेयर कर रहे हैं बेटा। गुरु अध्यात्म मार्ग के लिए होता है, गुरु आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है, अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो गुरु आपको आगे कभी नहीं बढ़ा सकता। तो आप हर चीज पे अगर गुरु पे डिपेंड हो, क्योंकि मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई भी पिता किसी पिता को भी लंगड़ा लूला बेटा प्रिय नहीं होता। ऐसे ही किसी भी गुरु को लंगड़ा लूला जो शिष्य किसी को नहीं चाहिए। हर गुरु को वो शिष्य चाहिए जो एक्टिव हो, कम बोले तो ज़्यादा सुने, वो कम बोले तो ज़्यादा समझे, ऐसे शिष्य गुरु को प्रिय होते हैं। तो जो लोग बिल्कुल अपंग होते हैं, हर चीज़ पे गुरु पे डिपेंड है, तो वो लोग बेटा कुछ नहीं कर पाते। और गुरु 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 उसके बाद लास्ट में फिर क्या होता है, गुरु की गलती बता के वो दरबार छोड़ देते हैं। फिर वो खुद मतलब उनका दरबार बंद हो जाता है, संगत आनी बंद हो जाती है। क्योंकि बेटा खुद दरबार का मतलब आपको समझना होगा, जब आप दरबार लगाते हैं तो इसका मतलब आप पिता बन चुके हैं। यानी कि पिता का मतलब होता है कि पिता देने वाला होता है। आप बच्चे नहीं रहे, अब आप मांगने योग्य नहीं, आप देने योग्य बन चुके हैं। तो जब आप दरबार लगाते, गद्दी लगाते, तो दरबार और गद्दी खुद के दम पर चलती है बेटा। कैसे दरबार को चलाना है, कैसे गद्दी को चलाना है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए बेटा। आठवीं चीज़ जिससे दरबार बंद होते हैं, गद्दियाँ बंद होती हैं, वो होता है उतारा करना या तंत्र, यानी तंत्र के कारण। उतारा आपने किया, कहाँ रखना है उतारे को, आपने संकट को उतारा, संकट को कहाँ उतारा, कहाँ रखना है आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है, लोग आपके ऊपर तंत्र करें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है ही नहीं। आपको खुद की सुरक्षा के लिए पता ही नहीं है कि आपके खुद की सुरक्षा के लिए एक देवता को कैसे खड़ा करना है, कैसे देवता आपके जो खुद की सुरक्षा करेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा, आपके ओरे को बचाएगा, ये आपको पता ही नहीं है। ये सीखने में आता है, बार बार मैं ये कहता हूँ, ये सब सीखने में आता है। फिर आप कहते हो तंत्र हो गया मेरे पे, फिर आप कहते हो कि उतारा किया था वो संकट हमारे घर में बैठ गया। तो बेटा ये इसलिए होता है क्योंकि आप सीखते नहीं हो। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे तंत्र से बचा जाए। आप खुद दरबार लगा रहे हैं बेटा, जो व्यक्ति खुद दरबार लगा रहा है बेटा, अगर वो खुद ही पीड़ित हो गया तो वो किसी को क्या ठीक करेगा बेटा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि जब आपका पेट भरा होगा तभी तो आप किसी को खाना दोगे। उसी प्रकार जब आप सुरक्षित रहोगे तभी तो आप किसी को बचा पाओगे। तो तंत्र और उतारा यानी तंत्र से बचने का, कैसे बचना है, कैसे खुद को बचाना है, कैसे खुद की ऊर्जा को बढ़ाना है, ये सब सीखने पे आता है बेटा। इसलिए हम सीखने पे ज़्यादा जोर देते हैं, सिखाने पे ज़्यादा जोर देते हैं। जब आप सीखोगे तो एक एक चीज़ आपको पता चलेगी। गुरु के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, सीखना है आपको। सीखोगे तो आप आगे भी लोगों का कल्याण कर पाओगे, लोग आगे भी आप शिष्य बना पाओगे, आगे भी आप गद्दी दे पाओगे। तो ये ऐसे जो मैंने कारण बहुत है जिससे आपकी गद्दी बंद हो जाती है, दरबार बंद हो जाते हैं। जैसे संकट आप उतारते हो, आपको पता नहीं होता कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना होता, या कई बार आप ऐसे संकटों पर आप हाथ डाल देते हो जो बहुत हैवी होते हैं, पर आप अपने गुरु से आज्ञा नहीं लेते हो, और फिर क्या होता है, फिर वो संकट आपके ऊपर हैवी हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र को इतने सारे लोग हल्के में लेते हैं, ये लगा लो आप कि उनको हर नवरात्रों पे, हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर, शनि जयंती पर, या कुछ भी आ रहा है, उनको हर बार एक नया मंत्र चाहिए, हर बार एक नया जप चाहिए उनको। पर वो गुरु मंत्र को भूल जाते हैं। गुरु मंत्र आप बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने गुरु मंत्र को इतना तप रखा है ना, आपने गुरु मंत्र को इतना हवन कर रखा है, इतना जप कर रखा है, यही गुरु मंत्र हर कार्य करने में सक्षम आपको हो जाएगा। हर काम, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ये गुरु मंत्र नहीं कर सकता। प्रेत को हाजिर करना, प्रेत को मार लगाना, बंधन करना, प्रेत को हटाना, खुद की सुरक्षा करना, तंत्र को काटना, ये सब काम गुरु मंत्र करेगा। पर डिपेंड करता है कि आपने गुरु मंत्र को कितना भजा है, कितना जपा है, कितना लोहा लाट किया है। इसलिए गुरु मंत्र को तो बेटा छोड़ना ही नहीं है। आपके पास अगर गुरु मंत्र है तो आप बहुत खुशनसीब हो बेटा। बहुत सारे लोगों के पास गुरु नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है। तो गुरु मंत्र को जितना हो सके आपको जप करना। कई लोग गुरु को जो है वो कपड़े की तरह समझते हैं, एक गुरु को त्यागा दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं। एक गुरु को, सबसे बड़ा गुरु दोष लगता है, सबसे बड़ा, एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु को अगर आप बना रहे हो, सबसे बड़ा गुरु दोष लगता है। इसलिए हम कहते हैं गुरु निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में हम कहते हैं कि गुरु निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु मंत्र एक बार लिया जाता है, गुरु एक बार बनाया जाता है जिंदगी में, ठीक है। शिक्षित गुरु तो आप कितने ही बना लो, पर दीक्षित गुरु एक बार बनाया जाता है, पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित रखो। बहुत सारे लोग गुरु के नेगेटिव पॉइंटों को देखते हैं। बेटा गुरु के पास जो है उसको आपको लेना है। गुरु के पास तो बहुत कुछ है, गुरु आपको क्या दे क्या ना दे आपको लेना है। और गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ी गुरु सेवा होती है। जैसे दादू मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य गोरक्षनाथ जी थे, तो गुरु के अंदर दोष नहीं देखना है, आप खुद के अंदर दोष देखो, उनको हटाओ बेटा, और गुरु के चरणों में समर्पित होकर आप गुरु के चरण पकड़ के आगे बढ़ सकते हो। तो ये मैंने ऐसे पॉइंट आपको बताया जिससे लोगों की गद्दियां बंद हो जाती हैं, दरबार बंद हो जाते हैं। अगर आप इनको याद रखोगे, इन तरीकों को याद रखोगे, तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कल 11 तारीख है, 11 मार्च को हमारी एक आध्यात्मिक क्लास है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो दरबार के नंबर पर ज्वाइन कर सकते हो, 9625656396। कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन भी हमारी क्लास है 25 मार्च को, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो दरबार के नंबर पर व्हाट्सएप कर। ठीक है बेटा, 9625656396। जय श्री राम।